हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं भारतीय न्याय संहिता से संबंधित उन महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में वीडियो बना रहा हूं जिसका हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा मिथ्या आरोप के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराता है तो क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई बन सकती है? आज की वीडियो में मैं टॉपिक बात करूंगा बीएनएस का सेक्शन 248। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। फुल फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए, कंसंट्रेट होकर के सुनिए बात को कि 248 क्या कहता है और किन किन प्रावधानों की बात करता है। अगर यदि आप 248 को अच्छे समझ लिए और आपके ऊपर कोई फाल्स आरोप लगाता है तो आप 2 लाख रुपए तक जुर्माना प्राप्त कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक जुर्माना मिल सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर कोई झूठा आरोप में फंसाया है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी के यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आजकल बहुत ही चलन है झूठा आरोप लगाने का। पति के ऊपर पत्नी झूठा आरोप लगा देती है। जैसे कौन कौन आरोप लगा सकते हैं? आपकी पत्नी आपके ऊपर अगर पत्नी झूठा आरोप लगाती है तो उसके खिलाफ आप 248 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। आपके पड़ोसी जो है, पड़ोसी अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाता है, जैसे कि इसने मेरा मोबाइल चुरा लिया, घड़ी चुरा लिया, रुपए चुरा लिए घर में से, इस तरह का अगर कोई झूठा फाल्स आरोप लगाता है पड़ोसी आपके ऊपर तो आप उसके खिलाफ 248 के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं। पत्नी झूठा मारपीट की केस करती है तो उसके खिलाफ आप आरोप लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुनी सुनाई बात किसी दूसरे के द्वारा सुनी हुई बात के आधार पर आपके खिलाफ कोई आरोप लगाता है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो यानी कि झूठी फाल्स चार्ज, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर फाल्स चार्ज लगाता है तब आप सेक्शन 248 के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं। तो 248 क्या कहती है? यह कहती है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई झूठे मुकदमे में फंसा देता है, आरोप लगा देता है या पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत करता है, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ आप सेक्शन 248 के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं। अब मामला आप कैसे दर्ज करवाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है कि 248 का जो सेक्शन है इसमें आप डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाते हैं। तो कौन कौन से प्रोसीजर होंगे मैं इसमें फॉलो करने के लिए बताऊंगा और बताऊंगा कि 2 लाख रुपए आप कहां से मिलेंगे। घबराइए मत, आप सिर्फ लाइन पर बने रहिए, मतलब आप देखते रहिए वीडियो को। यकीन मानिए कि वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी सज़ा के बारे में, समझ लेते हैं सज़ा क्या इसमें प्रावधान है, इसमें पनिशमेंट की क्या बात हो, पनिशमेंट कैसे मिलते हैं। सज़ा की बात करें, अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को आप क्षति कारित करने के लिए झूठे मुकदमे फंसाते हैं तो सेक्शन 248 का सब क्लास 1 बीएनएस के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 248(1) के तहत किसी व्यक्ति को अगर क्षति कारित करने के आशय से आप उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाते हैं तब आपको 5 वर्ष का कारावास होगा। कितना? 5 वर्ष का कारावास होगा या 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, या 2 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। देखिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को के ऊपर आपने झूठा आरोप लगाया है तब 5 साल की सजा या 2 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। समझ रहे ना बात को? 248(1) बीएनएस के तहत। अब बात करेंगे इसमें दूसरा सेक्शन है 248 का सब क्लॉज 2।
यह बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल या फिर 7 साल से अधिक, 7 साल से अधिक, देखिए ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके ऊपर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध कारित करने का आरोप लगाता है, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने का झूठा आरोप लगाता है, 10 साल तक की सजा से दंडनीय अपराध कारित करने का झूठा आरोप लगाता है, या 7 साल से अधिक के अपराध का झूठा आरोप अगर आपके ऊपर लगाता है, तब ऐसे व्यक्ति को सजा होगी सेक्शन 248(2) के तहत 10 साल की, 10 साल की सजा प्लस जुर्माना। बताइए, है ना आसान? 248 समझ में आ जाएगा कि ये नहीं 248(1) कहता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर आप फंसाते हैं झूठे आरोप में तो 5 साल की सजा, 2 लाख की जुर्माना। किसी ऐसे व्यक्ति को आप फंसाते हैं मृत्युदंड से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या 10 साल तक के या 7 साल तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आप उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, तब आप 248(2) के तहत 10 साल की सजा प्लस जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। बताइए, समझ में आ गया? चलिए अब इसकी बताते हैं ये दोनों जमानती हैं कि नहीं है। जी दोस्तों, इन दोनों की बात सेक्शन 248(2) और 248(2) दोनों क्या है? जमानती अपराध हैं। दोनों क्या है? जमानती अपराध है, और यह असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय है, 10 साल की सजा लेकिन असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए पुलिस क्या करेगी, इसमें ना तो FIR दर्ज करेगी, ना ही NCR दर्ज करेगी, ना ही NCR दर्ज करने का अधिकार पुलिस को है, ना ही FIR दर्ज करने का अधिकार। तो आप जाएंगे कहाँ भाई? पुलिस नहीं दर्ज करे तो कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सेशन कोर्ट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास। जी हाँ, आप जाएंगे या तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या सेशन ट्रायल में। देखिए अगर 10 साल तक वाले कारावास की बात करेंगे आप, तो सेशन ट्रायल में आप परिवाद दर्ज करेंगे। क्या करेंगे? सेक्शन 223 एक BNSS में सेक्शन 223 के अंतर्गत आप परिवाद दाखिल करेंगे। आप परिवाद के तहत आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो कि फाल्स और झूठी रिपोर्ट आपके खिलाफ लिखवाते हैं, तो आप सेक्शन 223 BNSS के तहत आप उनके खिलाफ परिवाद ला करके सेक्शन 248 के साथ सजा दिलवा सकते हैं। बताइए, समझने में कहीं दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब कुछ आसान भाषा में समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।